अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम आपको सैयद आमिनुल क़ादरी साहब का एक बहुत ही बेहतरीन बयान, जो कि उन्होंने रमज़ान मुबारक के महीने में उनकी रमज़ान मुबारक की फजीलत बताते हुए, रोज़े की फजीलत बताए होते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान किया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आपको सैयद आमिनुल क़ादरी साहब का बयान पसंद आए, वीडियो को लाइक करके हमारे इस दीन और दुनियावी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं, माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। इखलास और बढ़ता है तो अल्लाह एक नेकी पर तुम्हें बेहिसाब सवाब अता करता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। आक़ाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये माह रमजान क्या है। अल्लाह के महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ के रोजों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमजान शरीफ का एक रोजा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे तो सारी जिंदगी के रोजे उस एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। ये माह रमजान शरीफ के रोजे को फजीलत हासिल है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो माह रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सामान करे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे, और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे, तो अल्लाह तबारक व ताला हर रात के बदले, रमजान शरीफ की हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 30 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान शरीफ का एहतराम जो करे और एहतराम माह रमजान में जो लगवियात और खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, ज़िना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे, आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल ये है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन, यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक, इंसान तक, अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लेंगे जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं। तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है, बस तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेंगे। यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है, और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान के एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को ज़ाय कर देते। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं, ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा
जो भी सीजन उनका आता है, इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों, जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया, माह रमज़ान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है, मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफ़ी तलब करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांगता कि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांगता कि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबा किराम जब रमजान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमजान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमजान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमजान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी, जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को? इसलिए कि अब सोना नहीं है, सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर, दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप लोग को सैयद अमीनुल कादरी साहब का बयान बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।